बर्थडे बॉय इधर देखना। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि ये आज का जो व्लॉग है ये है मेरे हस्बैंड का, मेरे हबी के बर्थडे व्लॉग। तो ये हो रही है जी केक कटिंग। ये केक मैंने खुद घर में बनाया था, चॉकलेट ब्राउनी केक, और बड़ा ही मज़े का बना था। एंड वही हम कर रहे हैं, केक कटिंग कर रहे हैं। फिर प्लस हमने साथ आउटिंग नहीं करनी थी, बाहर नहीं जाना था डिनर के लिए, क्योंकि हमारे आगे के प्लान्स थे, वो आप आगे देखेंगे वीडियो में। तो हमने घर पर पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड ये सब ऑर्डर किया था, और बाकी केक घर में ही बनाया था। तो सिंपल, स्वीट एंड सिंपल रखा था। सो ये हमने मंगाया हुआ था पिज़्ज़ा हमारे लिए, और बच्चों के लिए गार्लिक ब्रेड। हमने इंजॉय कर खाया सबने मिलकर। एंड वी आर पिज़्ज़ा लवर्स, सो यस। ये देखिए मेरा भोंदू बेटा, who loves पिज़्ज़ा। क्या खा रहे हो तुम? पिज़्ज़ा दो, और मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, और मैं पिज़्ज़ा मारी कर रहा हूँ। तो जी मैंने आपको बोला था कि हमने आउटिंग नहीं करी थी डिनर, बर्थडे नाइट पर हम कहीं नहीं गए थे डिनर पर। वो इसीलिए नहीं गए थे क्योंकि हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाना था अमृतसर। मेरे हस्बैंड के कॉलेज से इनविटेशन था, और वहाँ पर उनको मिलना था, और मीट एंड ग्रीट था, और उसके बाद फिर हमने वहाँ पर थोड़ा स्टे भी किया और बड़ी सारा एंजॉयमेंट किया। वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। सो ये है, हम रास्ते में हैं। मेरा बेटा सो गया था गाड़ी में, मैं और मेरा छोटा बेटा पीछे बैठे हुए थे, बड़ा बेटा आगे बैठा था डैडी के साथ। और बस रास्ते में एक बड़ा ही अच्छा गुरुद्वारा है जो रास्ते में मैंने कैप्चर किया था, और बाकी सारा क्या कहते हैं आप देख ही सकते हैं। रास्ते में बड़ी सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ थे बच्चों के, और जो हमने नहीं लिए हमारे घर में वो टॉयज़ का भंडार है। और ये एक लोटस जैसा कुछ था, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। सो ये हमने कैप्चर किया था, और जी हम पहुंच गए अमृतसर। ये है एंट्री अमृतसर की, आप देख सकते हो कितनी सुंदर बनाई हुई है एंट्री। सो आई लव अमृतसर पर्सनली, और मैं बड़ी एक्साइटेड थी आने के लिए। और फाइनली वी रीच्ड, आप देख सकते हो ये हमने कर लिया एंटर। ये है गेटवे अमृतसर की एंट्री पर। और अब हम पहुंच गए होटल। हमने होटल बुक किया था सरोवर पोर्टिको अमृतसर, और ये बड़ा ही अच्छा होटल है। मैं ये बोलूँगी कि इट इज़ आई थिंक 4 स्टार, नॉट 5 स्टार, बट द सर्विसेज आर एब्सोल्युटली 5 स्टार। हमें 5 स्टार की बुकिंग नहीं मिल पाई थी, इसलिए हमने ये किया था क्योंकि इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। एंड ऑनेस्टली रिव्यूज़ के साथ ये कम्प्लीटली मीट करता है, मैं ये बोलूँगी। चलो जी आपको देते हैं थोड़ा सा रूम का व्यू। कैसा था इनका रूम? बड़ा ही सिंपल, बेसिक और अच्छा, नीट एंड क्लीन रूम था। और दिस इज़ व्हाट आई लुक फॉर इन द रूम व्हेन एवर आई गो टू एनी ऑफ द होटल्स। सो ये देखिए रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, हाइजीन का प्रॉपर इन्होंने ख्याल रखा हुआ था। सो आई लव्ड दैट पार्ट। एंड ये देखिए इस तरीके का था कुछ हमारे रूम का व्यू तो कुछ खास नहीं था ऑनेस्टली, बिकॉज एक पॉश एरिया में बना हुआ है, तो सारे यहाँ पे कोठियाँ और विलास वगैरह यही सब थे। बाहर आपको सब कुछ वही दिखेगा, बट द लोकेशन वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज नियर बाय। और ये है हम रूम में एंटर कर चुके हैं, और ये देखिए बच्चों की बदमाशियाँ स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए छोटे वाले को मेरे, वो तो अपने में मस्त रहता है घूमना फिरना, और मैं कर रही थी कैप्चर। मैंने कहा इससे पहले कि यहाँ पे गंद पड़ जाए और बच्चे इसमें रूम में बुरा हाल कर दे रूम का, इससे अच्छा पहले मैं वो कर लूँ। अब फाइनली हम पहुँच गए कुलचा लैंड। हमने होटल में अपना सामान रखा, फ्रेश हुए, और फिर हमें लगी थी भूख, तो हम लंच के लिए गए थे कुलचा लैंड। ये यहाँ का वन ऑफ दी फेमस ईटिंग जॉइंट है, हमारे होटल से बहुत पास है। और ये देखिए हमने मंगाया था आई थिंक अनियन आलू कुलचा, एंड देन एक चूर नान कुलचा, कुछ ऐसा मंगाया था। सो हम दोनों ने थोड़ा अलग अलग मंगाया था, सो दैट वी कैन शेयर एंड वी कैन ट्राई बोथ ऑफ देम। साथ ही छोले और चटनी, और बड़ा ही ज़्यादा मज़े का था ये। मैं आपको क्या बताऊँ, ये वीडियो बनाते हुए मेरा मन कर रहा है मैं वापस अमृतसर चली जाऊँ और वापस जाके छोले कुलचे खाऊँ। मेरे तो मतलब फेवरेट है छोले कुलचे, मुझे कहीं के नहीं अच्छे लगते, मैं कहीं खाती भी नहीं हूँ, चंडीगढ़ में भी नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वहीं खाती हूँ अमृतसर में। और ये है देसी घी का हलवा और लस्सी। अगर अमृतसर गए, पंजाब गए और लस्सी ना पियो फिर तो बिल्कुल मैं कहती हूँ बेकार है। तो जी ये लिया था हमने छोले कुलचे, हलवा, लस्सी। ये था हमारा लंच ब्रंच बोलो आप इसको। तो बड़ा 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 ही टेस्टी था, मस्ट ट्राई है कुलचा लैंड, मस्ट ट्राई। तो जी हम खाकर आए हैं कुलचा लैंड से कुलचा।
पिज्ज़ा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। बेबी ने खाया खाया खाया, तुमने खाया था? बोलो हाँ, मैंने भी खाया था, यमी था, यमी यमी यमी। तो दिस इज हाईली रिकमेंडेड, मस्ट ट्राई, बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है, मज़ा आ गया। ये आए हुए हैं मेरे हस्बैंड के कॉलेज में, वहाँ पर आई थिंक मेरे हस्बैंड मिल चुके थे और वहाँ से हम शायद वापस जा रहे थे। आप ये देखिए, यहाँ पे ये ट्री देखिए कितने बड़े बड़े हैं, और ये जो इसके ऊपर लटक रहे हैं इसकी ब्रांचेस, और ये कितनी ज़्यादा पुरानी है। मतलब आई वॉज अमेज्ड टू सी दिस, मतलब पूरा ट्री ऐसा था जैसे यहाँ पे किसी ने झालरें लटकाई हैं उसके ऊपर, ऐसे गिर रहा था ये ट्री। सो इट वॉज सो प्रिटी, सो आई कैप्चर्ड इट। और ये है मम्मा बेबी बॉन्ड, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे थे हम कार में बैठे हुए, और बस हम लोग गए थे खाने के बाद वहाँ मिलने के लिए। मिलने के बाद आई थिंक वी लेफ्ट। मेरे हस्बैंड ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से बीटेक करी हुई है, अमृतसर से, तो वहाँ गए थे हम। एंड देन वी आर लीविंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ये देखिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। सो यहाँ से निकल कर और बीच में ये आ गया खालसा कॉलेज, तो साथ साथ ही हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़। सो यहाँ से निकल कर फिर हम गए थे वापस होटल, बिकॉज वी वर टायर्ड, किड्स वर टायर्ड। थोड़ा बहुत हमने रेस्ट किया, बच्चे सोए, एंड देन उसके बाद हमने क्या किया वो आप देखेंगे आगे वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो जी, सो मैं हूँ ऑल सेट, ऑल रेडी टू गो, और हम जा रहे हैं डिनर के लिए। अब हम देखते हैं हम कहाँ जाएंगे, बिकॉज़ हमने वैसे तो प्रावादा ढाबा सोचा है जाना, बट लेट्स सी और क्या बेटर ऑप्शंस हैं हमारे आसपास, और अगर कुछ हमें इससे भी बेटर दिखता है तो हम वहाँ जाएंगे, अदरवाइज़ प्रावादा ढाबा तो फिक्स है, फाइनल है। और हमने एक्चुअली आज घूमते घूमते थोड़ा बहुत कुछ खाते रहे थे, सो बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं है, बट थोड़ी बहुत तो है। सो लेट्स सी वेयर वी विल गो एंड व्हाट वील ईट। सो हम एनीवेज जहाँ भी जाएंगे तो आप हमारे साथ हैं। सो लेट्स गो एंड चेक आउट विच प्लेस टू डाइन इन एंड स्टे ट्यून्ड। तो जी हम चल पड़े हैं बच्चा पार्टी के साथ होटल से बाहर खाने के लिए फॉर डिनर, और मेरा छोटा बेबी जो था वो सो गया था, ही वॉज टायर्ड, एंड एक्चुअली वहाँ जाकर तो ये उठ गया था क्योंकि इसको भी डिनर कराना था, बिकॉज वी आर इन द होटल एंड ऑफ कोर्स वी कांट कुक एंड वी कांट गेट इन दैट देसी वाला घर वाला खाना। सो आई वांटेड हिम टू ईट वहीं पर, बिकॉज वहाँ पे अच्छा खाना है, हाइजीनिक है, एंड सो या बट उठ गया था। एंड देन नाउ दिस इज़ द गेट, वी आर लीविंग फ्रॉम द होटल एंड द पार्किंग वॉज जस्ट नेक्स्ट टू द होटल। एंड ये मैं बेबी को लेकर जा रही हूँ कार में, और ये मैंने सबको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया जिससे कि बहुत लंबी ना हो जाए वीडियो, सबको थोड़ा फ़नी भी लग रहा होगा, जल्दी जल्दी चल रहे हैं हम लोग। तो ये है ये हम बैठ गए हैं कार में, और जी बैठ रहे हैं और अब हम जी पहुंच गए हैं प्रावादा ढाबा, और ये हमने किया कार पार्क, और पार्किंग के बाद हम निकल लिए हैं अपने डेस्टिनेशन में, विच इज़ प्रावादा ढाबा। और अच्छी लोकेशन पे था ये रेस्टोरेंट भी, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्च, एंड द फूड वॉज अल्टीमेट, आई मस्ट से। तो जी ये है एंट्री इसकी प्रावादा ढाबा की, और अच्छी एम्बियंस भी ठीक था, इट वॉज गुड। सेम ऊपर मेरे को साइड वाला कैप्चर करना।
है मेन्यू प्रावा दा ढाबा। ऑनेस्टली हमने ज़्यादा प्ले अराउंड नहीं किया, जो यहाँ की फ़ेमस थालियाँ हैं वो हमने ऑर्डर करी थी। सो दिस इज़ अ लच्छा पराठा थाली विद पनीर एंड मिक्स वेज एंड आई थिंक दाल, एंड दिस इज़ सेम बट विद नॉर्मल रोटीज़, द तंदूरी रोटीज़ विद छोले एंड पनीर एंड दाल. So the food was very good. I must say it is a must try, and then I don't have to say actually because it is already very famous. तो जी खाना बहुत मज़े का था. हो गया फिर डिनर प्रावा दा ढाबा पे एंड द खाना वाज अल्टीमेट. बहुत अच्छा था खाना, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड हमने फेमस उनकी थालियाँ ली थी और मतलब मस्ट ट्राई है. अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो ज़रूर ट्राई करिए. बहुत यम्मी था.